पिलचू बाबा और पिलचू आयो की कहानी। जैसा कि संथाली लोगों की मौखिक परंपराओं में बताया गया है, शुरुआत में बहुत समय पहले जब पहाड़ ऊंचे नहीं थे, नदियों को अपना रास्ता नहीं मिला था और मनुष्यों के धरती पर चलने से पहले केवल अराजकता और अंधकार था। दुनिया जंगली, शांत और खाली थी। फिर ठाकुर जी आए, परमपिता, जिन्होंने शून्य से व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने आकाश, नदियां, पेड़ और जंगल के जीव जंतु बनाए। लेकिन कुछ कमी थी। कोई ऐसा जो धरती की देखभाल करे, कोई ऐसा जो सभी जीवों के बीच ज्ञान और कृतज्ञता के साथ रहे। प्रथम मनुष्यों का जन्म पवित्र पर्वत और धरती के गर्भ से पिलचू बाबा और पिलचू आयो का जन्म हुआ। पिलचू बाबा एक पहाड़ी की मिट्टी से उठे। उनके हाथ मजबूत और उनका हृदय साहसी था। पिलचू आयो का जन्म जल के किनारे एक पवित्र बरगद के पेड़ की जड़ों से हुआ था। वे बुद्धिमान और कोमल थे और उनकी आंखें धरती की आत्मा को देखती थीं। वे पहले पुरुष और पहली स्त्री थे जिन्हें दुनिया पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ रहने के लिए बनाया गया था। जंगल, नदियों, जानवरों और आकाश के हिस्से के रूप में पिलचू बाबा और पिलचू आयो नई धरती पर साथ साथ विचरण करते रहे। उन्होंने एक विशाल साल वृक्ष के नीचे अपना पहला घर बनाया। उन्होंने आग जलाना, बाजरा काटना, चांद के लिए गाना और बारिश आने पर खुशी से नाचना सीखा। उन्होंने जानवरों, तारों और नदियों को नाम दिए। उन्होंने एक दूसरे को जीवित रहने, सम्मान और संतुलन के तरीके सिखाए। उन्होंने पहले बीज बोए, न केवल फसलों के बल्कि मानव जीवन के भी। लेकिन दुनिया हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थी। एक साल बारिश नहीं हुई, दूसरे साल भीषण बाढ़ आई। पिलचू बाबा और आयो ने संघर्ष किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वन की आत्माओं के लिए गीत गाए। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपने बच्चों को साथ मिलकर काम करने का महत्व सिखाया। उनके वंशज संथालों के कई कुल बने, जिन्होंने अपनी परंपराओं, कहानियों और रीति रिवाजों को आगे बढ़ाया। जमीन के करीब रहते हुए, हमेशा याद रखते हुए कि वे कहां से आए। आज भी संथाली त्योहारों और मेलों के दौरान लोग नाचते, गाते हैं और पिलचू बाबा और पिलचू आयो को याद करते हैं। उनके सम्मान में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। उनकी कहानी दादा दादी से बच्चों तक, गायक से दर्शकों तक उसी आसमान के नीचे पहुंचती है जिसने कभी उनके कदमों को देखा था। वे सिर्फ पूर्वज नहीं हैं, वे अस्तित्व, सादगी और सद्भाव की भावना है जो संथालों की जीवन शैली को परिभाषित करती है।